सागर में नगर निगम के नवीन कार्यालय के सामने वाली आरक्षित जगह पर महाराणा प्रताप की मूर्ति की स्थापना के लिए पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री के द्वारा 1 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी, जिसका भुगतान भी नगर निगम को प्राप्त हो गया। पर लंबा अंतराल निकल जाने के बाद भी अभी तक वहां मूर्ति की स्थापना नहीं हुई। आधा अधूरा काम हुआ है, जिसको लेकर क्षत्रिय समाज के लोगों में रोष देखा जा रहा है। इसी के तहत अपना विरोध दर्ज कराने और मूर्ति की जल्द स्थापना की मांग उठाते हुए क्षत्रिय समाज के अध्यक्ष लखन सिंह बामोरा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में समाजजन खेल परिसर के पास एकत्रित हुए और जमकर नारेबाजी करते हुए पूर्व सांसद राज बहादुर सह अन्य समाजजनों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपनी मांग का एक ज्ञापन प्रशासन को सौंपकर उनकी भावनाओं से अवगत कराते हुए जल्द मूर्ति स्थापना की जाए, इसकी आवाज बुलंद की। इस प्रदर्शन के साथ ही समाज के नवनियुक्त अध्यक्ष लखन सिंह बामोरा ने अपनी सामाजिक ताकत का भी एहसास कराया, जहां उनके नेतृत्व में बड़ी संख्या में समाजजन इस प्रदर्शन में शामिल हुए। वहीं उनकी नियुक्ति को लेकर समाज के भीतर ही उठ रहे बगावत के सुरों पर भी प्रदर्शन के माध्यम से शक्ति प्रदर्शन जाहिर कर उन्होंने अपने विरोधियों को जवाब भी दिया। पूरे मामले में उनकी नियुक्ति पर उठ रहे सवालों पर भले ही वह कुछ कहने से किनारा कर गए, पर पूर्व सांसद राज बहादुर सह ने इस मामले को समाज की आपसी बात कहा और उसी समाजजनों के साथ मिलकर बैठकर सुलझाने की बात कही। साथ ही लखन सिंह बामोरा के हाथों में ही समाज की कमान होगी, इसका दम भी भरा। तो वहीं जब पूर्व क्षत्रिय समाज के अध्यक्ष से आखिरकार क्यों लखन सिंह बामोरा की नियुक्ति पर आपत्ति ली जा रही है पक्ष जानना चाहा, तो उन्होंने स्पष्ट किया इसमें निर्वाचन प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ और एक कार्यक्रम के नाम पर बोला जबरन अध्यक्ष के नाम की घोषणा कर दी गई, जिस पर समाज से सहमति नहीं ली, इसलिए इसका विरोध है। बहरहाल उनकी नियुक्ति का विरोध करने वालों में से ज्यादातर लोगों ने इस आयोजन से दूरी बनाई रखी। क्षत्रिय समाज के अध्यक्ष लखन ही होंगे या नया कोई अध्यक्ष चुना जाएगा, या फिर समाज इस मामले में 2 गुटों में बंट जाएगा, इसको लेकर आने वाले दिनों में समाज के रुख से तस्वीर स्पष्ट होगी। फिलहाल जिस तरह का यह घटनाक्रम हुआ उससे क्षत्रिय समाज 2 गुटों में बटा नजर आ रहा है। भाई साहब, आज यहाँ पर आप लोग एकत्रित हुए हैं, क्या मामले को लेके यहाँ पर? आज हम सब लोग यहाँ पे हमारे आराध्य हमारे शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की मूर्ति की स्थापना यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उस पे होनी है, और इसके लिए उस समय मंत्री नागरिक आवासीय मंत्री भूपेंद्र सिंह जी द्वारा 1 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे, जिसकी राशि हमारे सांसद जी बताएंगे कि वो राशि भी आ चुकी है, मगर उसका काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। इसलिए हम लोग सब ज्ञापन कलेक्टर साहब को देंगे कि जिससे जल्दी से जल्दी मूर्ति यहाँ पे स्थापित किए जाए, और यही हमारे समाज का सभी का। भाई साहब, लंबा समय हो गया है, क्या कारण रहा है कि नगरीय प्रशासन मंत्री? मुझे नहीं पता, मैं तो अभी 5-6 दिन हुए हैं अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण किया है। अब ज्ञापन दे रहे हैं और उसकी जानकारी भी हम सब लोग लेंगे कलेक्टर साहब। अध्यक्ष जी, आज आप अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, कल वहाँ पर एक बैठक हुई थी जिसमें हीरा सिंह ने आपको शून्य कर दिया गया है ना, उसमें मुझे कुछ नहीं कहना, उसमें मुझे कुछ नहीं। भाई साहब, यहाँ पर आप लोग एकत्रित हुए, लंबा समय हो गया है, मूर्ति की स्थापना की जानी थी, क्या कारण है कि भाई साहब आप सांसद भी रहे और ये काम नहीं हो पाया? देखिए, जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने भी आपको बताया है कि लगभग 1 साल पहले तत्कालीन जो हमारे नगरीय आवास विभाग के मंत्री थे आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, उनने महाराणा प्रताप जी की मूर्ति, जिसके लंबे समय से क्षत्रिय समाज मांग कर रहा था, उसके लिए उन्होंने 1 करोड़ रुपए की राशि नगर पालिका निगम सागर को उपलब्ध कराई थी। महाराणा प्रताप जी की भव्य मूर्ति सागर जिले में, सागर नगर में स्थापित हो, इसके लिए वो राशि प्राप्त हुई थी, लेकिन कतिपय कारणों से राशि नगर निगम को प्राप्त हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी ये मूर्ति की स्थापना आज तक नहीं हो पाई है। क्षत्रिय समाज में इस बात को लेकर काफ़ी रोष था। सब लोगों ने इस बात को तय किया कि हमें अपने अध्यक्ष के माध्यम से, सभी समाज के वरिष्ठ लोगों के माध्यम से कलेक्टर साहब को इस बात की जानकारी देना चाहिए कि राशि उपलब्ध होने के बाद भी आखिर मूर्ति क्यों नहीं लग पाती। आज उसी के सिलसिले में हम लोग कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे रहे हैं और उनसे आग्रह कर रहे हैं कि यथाशीघ्र इस मूर्ति की स्थापना हो। जगह का चयन भी हो गया था, राशि भी आ गई है,
लेकिन क्या कारण है कि मूर्ति नहीं लग रही है, इसीलिए आज हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। इसी के साथ एक और अध्यक्ष जी ने एक ज्ञापन में जो बांग्लादेश में हिंदू और अल्पसंख्यक जो वहाँ के अल्पसंख्यक हैं उनके साथ जिस प्रकार से अत्याचार हो रहे हैं, उनकी जानें जा रही हैं, उन पर सामूहिक रूप से हमले हो रहे हैं, इसकी रोकथाम के लिए भी इस ज्ञापन में हम लोगों ने उल्लेख किया है कि वहाँ भी इस प्रकार की घटनाएं को होना चाहिए, क्योंकि पूरा देश का हिंदू समाज इस बात को लेकर उत्तेजित है और भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं रुके, ये विषय भी आज इस ज्ञापन। भाई साहब, क्षत्रिय समाज की बैठक हुई थी, आपने बताया कि अध्यक्ष जी के नेतृत्व में कार्यक्रम हो रहा है। कल एक बैठक हुई है, वहाँ पर भी क्षत्रिय समाज की भी बैठक हुई, उसको शून्य कर दिया गया है अध्यक्ष जी की। देखिए, क्षत्रिय समाज पूरे हमारे ज़िले में काफ़ी बड़ी संख्या में क्षत्रिय समाज के लोग रहते हैं, सभी हमारे वरिष्ठ लोग हैं और यदि कहीं पर किसी प्रकार की कोई बैठक, जैसा आज अखबार में भी हम लोगों ने भी पढ़ा है, किसी प्रकार की कोई बैठक हुई है तो हम लोग उसका भी स्वागत करते हैं कि क्षत्रिय समाज के यदि कुछ अच्छे कामों में सब लोगों का यदि कोई सामूहिक योगदान होता है तो उनका भी स्वागत है। लेकिन अभी वर्तमान में जो क्षत्रिय समाज की बैठक हुई थी उसमें सर्वसम्मति से श्री लखन सिंह बामोरा के लिए उसमें हम लोगों ने अध्यक्ष सामूहिक रूप से उसका चयन किया था। लेकिन यदि इस प्रकार का कहीं कोई और अन्य बैठकें हो रही है तो हम लोग एक बार उन सब लोगों से बातचीत करेंगे और बातचीत करके क्षत्रिय समाज एक रहे तो क्षत्रिय समाज आगे बढ़कर इस समाज का नेतृत्व करे, इस बात का आग्रह। क्या भाई साहब, क्षत्रिय समाज में भी गुटबाजी होने लगी है? ना ये इसको हम गुटबाजी नहीं कहते हैं। इतना बड़ा समाज है, जब हमारे घर में भी परिवार बड़ा हो जाता तो छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं, इसको हम ना गुटबाजी कहेंगे ना क्षत्रिय समाज का बंटवारा कहेंगे। ये किसी चीज़ों को लेके हो सकता है आपस में, परिवार में भी हम सगे भाइयों के बीच में भी हल्का मनमुटाव हो सकता है, तो क्षत्रिय समाज बहुत विशाल वटवृक्ष के रूप में स्थापित है सागर में। और यदि इस प्रकार की कहीं कुछ भी चीज़ हुई है तो इसको हम लोग निश्चित तौर पर आपस में बातचीत करके इस विषय को। धन्यवाद भाई साहब। ये है कि जिला क्षत्रिय समाज के संरक्षक मंडल की बैठक थी और उसमें लगभग 2-3 घंटे के विचार विमर्श के बाद जो संरक्षक मंडल ने निर्णय लिए वो आज सभी पेपरों में छपे हैं। सभी को बताया गया कि इन कारणों के कारण आगामी चुनाव तक सारी गतिविधियों पर रोक लगाई गई, निर्णयों पर रोक लगाई गई और जब तक नए अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता है तब तक कोई भी गतिविधियाँ क्षत्रिय समाज की वैध नहीं मानी जाएगी। लेकिन जो ये नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे इनको भी तो सहमति से चुना गया था? नहीं, उसमें कानून मतलब जो कानूनी स्थिति है उसमें 3 पॉइंट आप भास्कर में छपे हैं, तो वहाँ लोगों ने रखे थे। नंबर 1, बैठक दालबाटी और मिलन समारोह के लिए बुलाई गई। नंबर 2, बैठक में जिला के निर्वाचन अधिकारी माननीय कृष्णा सिंह जी महुआ खेड़ा उपस्थित नहीं थे। नंबर 3, बैठक की अध्यक्षता कार्यकारी अध्यक्ष मुझे करना थी तो मैं भी नहीं था। नंबर 4, किसी भी संरक्षक मंडल के सदस्य से विचार विमर्श नहीं किया गया और घोषणा कर दी, इसलिए संरक्षक मंडल ने उस चीज़ को निरस्त कर दिया। तो आज जो संगठन के बैनर तले प्रदर्शन हुआ कितना जायज मानते हैं? नहीं, ये तो कल ही क्लियर हो गया था कि इसके आज के बाद जो भी गतिविधियाँ होंगी समाज की वो क्षत्रिय समाज के लिए अभी आगामी अध्यक्ष के चुनाव तक निरस्त की जाती है, सस्पेंड की जाती है कि नहीं होना चाहिए। भाई साहब, एक चीज़ और देखने में आ रही है कि आपने महाराणा प्रताप की जयंती पर इस्तीफा भी दिया था और फिर आज आप अध्यक्ष बन के बैठे। नहीं, मैं उस दिन मैंने इस्तीफा दिया था, आज मैं कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। जब तक नया अध्यक्ष नहीं चुना जाता तब तक मैं कार्यकारी हूँ। लेकिन उस समय से मैंने समाज से बार बार आग्रह किया था कि सब चुनाव करें, लेकिन समाज व्यस्त था तो नहीं कर पा रहा था। तो समाज जब भी चुनाव करके घोषणा कर देगा हम तो निवृत्त हो ही गए, हमें क्या लेना देना था, निवृत्त है। तो क्या क्षत्रिय समाज में भी 2 गुटों में चल रहा है? कोई गुट नहीं, कोई वो नहीं, समाज एक है और एक रहेगी। सब लोग वरिष्ठ लोग इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि सारी बातचीत होके और एक सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना जाए और समाज की गतिविधियाँ संचालित करें। ऐसे